रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी चल ही रहा है और इसी बीच ये आशंका जताई जा रही है कि चीन भी जो है किसी भी वक्त ताइवान पर भी इसी तरह का एक सिमिलर अटैक कर सकता है। देखिए लास्ट वीक अभी जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये अभी लास्ट वीक ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे। वहाँ पे इन्होंने ये बोला, एक स्टेटमेंट दी है, एक बयान दिया है कि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो ताइवान के साथ भी हो सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो ना सिर्फ जापान की जो सेफ्टी है वो अफेक्ट होने वाली है, बल्कि पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसकी पूरे की सुरक्षा जो है वहाँ पे अफेक्ट होगी। और इनडायरेक्टली इसका जो सीधा जो निशाना था वो चीन ही था। और इसके अलावा जो अमेरिका के खुफिया एजेंसी है CIA, उसके डायरेक्टर हैं विलियम बंस, उन्होंने भी साथ में ये बोला है कि चीन जो है यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रूस की तरफ से उसके ऊपर काफ़ी पैनी नज़र बना के रखा हुआ है। और ताइवान को लेकर के जो वो एनालिसिस है वो पूरी तरह से इससे इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए भारत को लेकर के चीन जो है ऑलरेडी काफ़ी एग्रेसिव है। और 2019 के बाद से लेकर के अभी तक LAC के ऊपर जो जो पोजीशन है उसको बिल्कुल एज इट इज़ रखने के लिए, उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए चीन और भारत के बीच में ऑलरेडी कई सेना के लेवल पे जो है वार्ताएं हो चुकी हैं, डिस्कशन हो चुकी हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर का अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये बोला कि ईस्ट एशिया में इस तरह की जो है कोशिश की जा रही है कि उसको उसकी यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। जापान के जो PM है किशिदा, उन्होंने जो है भारत के लिए जो बयान दिया है वो भारत के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। और इससे पहले जो है हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर, उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा था कि एशिया में जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको ऑलरेडी चुनौती मिल रही है, लेकिन पश्चिम के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो इसके ऊपर हमेशा से खामोश रहे हैं। और यूक्रेन के मामले को लेकर के ऑल्दो वो जो है भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और बात करें अगर क्वाड की, क्वाड यानी कि जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं। इसमें भारत ही जो है सिर्फ एक ऐसा देश है जिसने यूक्रेन के मामले में अभी तक रूस की कोई निंदा नहीं करी है नाम लेकर के। अब भारत को जो है ये ऐसा लगता है, भारत की तरफ से ये मानना भी ठीक है कि रूस की अगर निंदा की जाती है भारत की तरफ से तो चीन और रूस जो है आपस में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, उनके बीच में करीबी बढ़ जाएगी। और ये भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा ऐसा करना। क्वाड की जो बाकी की 3 कंट्रीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन तीनों ही कंट्रीज़ ने रूस के ऊपर जो है यूक्रेन पे वॉर करने की वजह से उनके ऊपर, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। और बदले में रूस ने भी जो है जवाबी प्रतिबंध इन तीनों ही कंट्रीज़ के ऊपर भी लगाए हैं। अब जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भले ही ये कह रहे हो कि जो ईस्टर्न एशिया है, पूर्वी एशिया है, वहाँ पे जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनको, ऐसी उन्होंने आशंका जताई है। लेकिन साउथ एशिया में तो चाइना ऑलरेडी ये सब कर चुका है। और इसको आपको बता दें कि 22 मई को, अभी आने वाली 22 मई को जापान की जो राजधानी टोक्यो में, वहाँ पे क्वाड की एनुअल मीटिंग होनी है। अब इसमें PM मोदी भी वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब वहाँ पे जो है इसको लेकर के कुछ विवाद है कि ये मीटिंग जो है कुछ सहज शायद ना रहे भारत के लिए, क्योंकि भारत ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम पे कुछ नहीं बोला है, ना ही उसके अगेंस्ट वोटिंग करी है, और ना ही किसी प्रकार के कोई सैंक्शंस लगाए हैं, और ना ही ट्रेड जो है बंद किया है रूस के साथ। दूसरी ओर फूमियो किशिदा, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लंदन में ये बोला था कि जो G7 कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें जापान के अलावा अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 7 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि इन सातों ही देशों को, यानी कि G7 का जो समूह है, जो मेंबर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको एशिया के मामलों पर जो है क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एक एकता होनी चाहिए। CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम बंस, उन्होंने ये बोला है कि रूस के जो हमले के बाद, जो यूक्रेन पर उसने हमला किया है, उसके बाद उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो कड़ी कार्रवाई की गई है उसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, उसे देखकर चीन की सरकार जो है बिल्कुल जो है कंसर्न है और उसका जो है पूरा इम्पैक्ट इवेल्युएट कर रही है। और वो देख रहे हैं कि ताइवान पर कब्जा करने की किसी भी तरह की कोई कोशिश अगर चाइना करता है तो उसकी क्या कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है और उसके लिए उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब देखिए चीन ने यूक्रेन में रूस के जो हमला है उसकी निंदा करने से उसने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है, कोई निंदा नहीं करी है, कोई वोटिंग नहीं करी है, जबकि प्रतिबंध जो है पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर लगाए हैं। और रूस पर जो प्रतिबंध जो है पश्चिमी देशों ने लगाए हैं उसकी चाइना ने जो है उसकी आलोचना करी है, उसको क्रिटिसाइज़ करा है। देखिए चाइना का ये मानना है कि जो ताइवान है वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है
और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, सिर्फ उसी की एकमात्र कानूनी सरकार जो है वो ताइवान में चलती है। और वो वन चाइना के जो जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर पूरी तरह से डटा हुआ है। और उसने ये भी बोला है कि जो चीन और अमेरिका के जब संबंध इस्टेब्लिश हुए थे और चीन और जापान के जब राजनयिक संबंध जब इस्टेब्लिश हुए थे, उसी टाइम पे ये क्लियर कर दिया गया था कि वन चाइना के प्रिंसिपल को जो है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए झगड़ा क्या है, ताइवान और चीन के बीच में ऐसा विवाद क्यों है। देखिए चीन का ये मानना है कि ताइवान जो है उसका एक पार्ट है, उसका एक प्रांत है, उसका ही हिस्सा है और आज नहीं तो कल उसने चीन का हिस्सा बनना ही है। और दूसरी तरफ जो ताइवान है, ताइवान अपने आप को जो है कि इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, एक आज़ाद मुल्क मानता है और वो ये मानता है कि उसका अपना खुद का एक संविधान है और उसे खुद के लोगों द्वारा चुनी गई उनकी एक अपनी एक सरकार है। देखिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए ताइवान एक बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एक इम्पोर्टेंट द्वीप है, इम्पोर्टेंट आइलैंड है। और ताइवान और चीन के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्लैश शुरू हुआ, जब चाइना की मेनलैंड जो भूमि थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ झगड़ा चल रहा था। देखिए फिलहाल अभी 13 देश ऐसे हैं दुनिया में जो कि ताइवान को एक सेपरेट और एक संप्रभु देश मानते हैं, एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। और जबकि चीन जो है दूसरे देशों पर एक दबाव बना के रखता है, कूटनीतिक दबाव बना के रखता है कि ताइवान को वो अलग से मान्यता ना दें।